कहानी एक बिल्डिंग के वॉचमैन की है जिसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में थी। वो रोजाना रात की शिफ्ट में आता और 3-4 घंटे देखभाल करने के बाद खर्राटे लेकर सो जाता और सुबह होने से पहले उठ जाता कि कोई उसे सोता हुआ ना देख ले। वो ऐसा रोज करता और वो पकड़ा भी नहीं जाता। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। वो अपनी ड्यूटी करने के लिए आया। उसने देखा कि बिल्डिंग के तमाम लोग सो रहे हैं और बालकनी की लाइट भी ऑफ थी। उसने सोचा क्यों ना बारिश का मजा लिया जाए। उसने कहा कि जब कोई खतरा महसूस होगा तो मैं वापस आकर अपनी ड्यूटी करने लगूंगा। वो अपनी जगह से उठकर बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर चला गया। वो बारिश में नहा रहा था कि अचानक उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी जो किसी का इंतजार कर रही थी। उस वॉचमैन की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़की के पास जाऊं और कुछ बात करूं। वो इस लड़की के पास आ पहुंचा और उसने लड़की से पूछा कि आप किसी का इंतजार तो नहीं कर रही। उस लड़की ने बोला हाँ मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। उस वॉचमैन ने कहा कि ये रास्ता तो सुनसान है, यहाँ आम दिनों में कोई टैक्सी वाला नहीं मिलता और ये तो बारिश का दिन है, आज कैसे कोई टैक्सी मिलेगी। उस वॉचमैन ने उस लड़की से पूछा कि आपको जाना कहाँ है। उस लड़की ने कहा कि यहीं थोड़ा दूर जाना था, खैर मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। उस वॉचमैन ने कहा आगे तो बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा है, आप अकेले वहाँ कैसे जाएंगी। उस लड़की ने कहा कि मैं चली जाऊंगी। उस वॉचमैन ने कहा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूं। उसने कहा ठीक है। अब वो दोनों पैदल पैदल आगे बढ़ते ही जा रहे थे। देखते ही देखते वो रास्ता लंबा हो गया और वो दोनों चलते ही जा रहे थे। उस लड़की ने कहा कि काश हम लोग उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। तो उस वॉचमैन की हंसी निकल गई। उस वॉचमैन ने कहा कि उड़कर जाना मेरे बस में तो नहीं, अगर तुम उड़कर पहुंच सकती हो तो पहुंच जाओ। तो उस लड़की ने कहा कि बस इतनी सी बात, लो ये लो। वो लड़की और वॉचमैन जमीन पर चलते चलते हवा में उड़ रहे थे। उस वॉचमैन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जमीन से आसमानों में उड़ रहा है। उस वॉचमैन ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की नहीं, एक भयानक बुढ़िया थी जिसे देखकर वॉचमैन के होश उड़ गए। वो चिल्लाने लग गया और वो बुढ़िया औरत उस वॉचमैन से कह रही थी कि तुमने मेरे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम जान से मारे जाओगे। उस वॉचमैन ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम वहां से चले जाना और वापस किसी लड़की के पास नहीं जाना, वरना आइंदा माफ़ी नहीं मिलेगी, फौरन जान से जाओगे। उस लड़के ने उस बुढ़िया की बात मान ली। वो बुढ़िया औरत अपनी मंजिल पर पहुंची और उसने वॉचमैन से कहा कि तुम अब चले जाओ। वो वॉचमैन वहां से भाग गया और 1 महीने तक बुखार में बिस्तर पर पड़ा रहा और उसने वो वॉचमैन की नौकरी भी छोड़ दी। ये कहानी एक लड़के की है जो एक गरीब घर से था। वो लड़का गांव में रहता था। वो लड़का गांव से शहर कमाने आया था। उसे शहर में कहीं नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या होगा। उसने सोचा कि जब तक कोई नौकरी नहीं मिल रही वो किसी रेस्टोरेंट में ही काम कर ले। उस लड़के को रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। रेस्टोरेंट में उसका काम फूड राइडर का था। वो रेस्टोरेंट में हंसी खुशी काम करने लगा और बहुत खुश था। उसने सोचा कि वो दिन में तो काम करता है, क्यों ना रात को भी काम किया जाए। उसने रेस्टोरेंट के मालिक से बात की। रेस्टोरेंट का मालिक उस बात पर राजी हो गया। अब वो दिन की भी नौकरी करता और रात की भी नौकरी करता। एक दिन उसे रात के 3 बजे एक ऑर्डर आया। वो ऑर्डर थोड़ा दूर डिलीवर करना था और
काफी रात हो चुकी थी। वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेकर डिलीवर करने चला गया। वो ऑर्डर लेकर उस लोकेशन पर पहुंचा और बाहर के दरवाजे को नॉक किया। कुछ देर बाद उस घर से एक खूबसूरत लड़की दरवाजे पर आई और उसने ऑर्डर रिसीव किया और उस लड़की ने उसको ऑर्डर के पैसे दिए और 5000 टिप भी दी। वो लड़का हैरान हो गया कि ये ऑर्डर तो सिर्फ 2500-3000 रुपए का है और इस लड़की ने इसे 5000 रुपए दिए। खैर, उसने इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वो पैसे रख लिए और वापस अपने रेस्टोरेंट आ गया। दिन हुआ और दूसरी रात को ऑर्डर आया। वो ऑर्डर उसी लड़की का था। मैनेजर ने तमाम फूड राइडर को बुलाया और कहा कि ये ऑर्डर कौन डिलीवर करने जाएगा। सब ने वो ऑर्डर डिलीवर करने से मना कर दिया क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी अंदर की तरफ थी, इसलिए वहाँ पर जाने से सब घबरा रहे थे। लेकिन उस लड़के ने कहा कि ये ऑर्डर मैं लेकर जाऊंगा। मैं कल रात को भी ऑर्डर लेकर उस घर में गया था। तो मैनेजर ने उस लड़के के हाथ वो ऑर्डर भेज दिया। वो लड़का बहुत खुश था कि उसे कल रात ऑर्डर डिलीवर करने के बाद 5000 टिप मिली थी और आज फिर वही 5000 टिप मिलेगी। वो लड़का उस घर पर पहुंचा और उसने कल की तरह दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया कि अचानक वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो लड़की दरवाजे पर ही थी और वो शायद उस लड़के का ही इंतज़ार कर रही थी। उस लड़के ने ऑर्डर दिया और उस लड़की ने उसे ऑर्डर के पैसे दिए और दोबारा से उसे 5000 टिप दी। वो लड़का फूले नहीं समा रहा था कि कल भी उसे 5000 मिले और आज भी उसे 5000 मिले। अब वो लड़की रोज़ाना उसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करती और वही लड़का उसे ऑर्डर देने जाता। एक दिन उस लड़के ने ऑर्डर देने के बाद उस लड़की से पूछा कि आप एक बात बताएं कि आप हर रोज़ ऑर्डर करती हैं और हर ऑर्डर के पैसे देने के बाद मुझे 5000 टिप भी देती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मेहरबानी करने की क्या वजह है? उस लड़की ने कहा कि मैं तुम पर मेहरबानी इसलिए नहीं करती हूँ कि तुम गरीब हो, बल्कि इसलिए मैं मेहरबानी करती हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो लड़का हैरान हो गया और उस लड़के ने कहा कि तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा कि तुम मुझको मेरे असली रूप में देखना चाहते हो। उस लड़के ने कहा क्या मतलब? असली रूप? मैं कुछ समझा नहीं। तो उस लड़की ने कहा लो देख लो मेरा असली रूप क्या है। भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसने कहा कि तुम मुझे पसंद आ गए हो और मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। वो लड़का उस चुड़ैल को देखकर हैरान हो गया और जमीन पर बेहोश हो गया। उस चुड़ैल ने उस लड़के की वहीं जान ले ली और वो चुड़ैल उस लड़के को अपनी दुनिया में ले गई और वो लड़का वापस ऑर्डर देने के बाद नहीं आया।